ایک درخت تھا, उसकी शाखें तोड़ने से मना करने की वजह से ये वाकया पेश आया. इसी वजह से झगड़ा हुआ और मेरे भतीजे के प्लास मार. मेरे भाई पीछे चला गया, उसने कहा कि यार छोड़ो, मोहल्लेदारी है, ऐसे ना करो, तो हम आपसे माजरत कर लेते हैं, चौक में बैठ के माफी मांग लेते हैं आपसे. थोड़ी देर बाद ही एक जत्था आया है और उन्होंने तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी है. ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਖੜਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਲਾਹ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸੁਲਾਹ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਖੜਾ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਇਦਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ. ਮੈਂ 4 ਜਣੇ ਉਹਦੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨ ਡਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡਏ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਠੁੱਡੇ. ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਭਾਜਨ ਬੜੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. ਇੰਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੇ ਆ. ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਪਿਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈ ਆ. ये मतलब नवाज से मेरी यही गुजारिश है कि मुझे इंसाफ चाहिए. मेरे छोटे छोटे 5 बच्चे यतीम कर दिए, मैं कहाँ लेके जाऊंगी उनको? मेरा वाह सारा वही थे. इस बच्ची की तरफ देखे 2 माह की बच्ची है, मैं कैसे पालूंगी इसको? पुलिस ने अब तक आपसे राब्ता किया या किसी ने कोई राब्ता नहीं किया हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं. पुलिस हमसे पैसे मांग रही है कि हमें 1.5 लाख दें तभी हम रेड डालेंगे. पैसे वगैरह के चक्कर में है, वो तो उनको देंगे तो वो काम करेंगे. मुसलसल उनके पीछे जा रहे हैं. हमें तो लगता है इन्होंने सब कुछ उनसे भी खाया, इसी वजह से हमारी बात नहीं सुन रहे. नाज़रीन, आज मैं पहुंचा हूँ मकतूल अफजाल अहमद के घर में, जिनका मर्डर हुए आज तकरीबन 5 रोज गुजर चुके हैं. और ये थाना मिलर टाउन का इलाका है, रहमानपुरा, जहां पर 1 अप्रैल को ये मर्डर होता है. और बिल्कुल मामूली सी बात पर शुरू होने वाला झगड़ा जो है, और ये जो मकतूल अफजाल अहमद हैं, ये इंतहाई दीनदार आदमी और आलमोस्ट कोई 4-6 घरानों के वाहिद कफील थे. 4 बेटियां, 1 बेटा और उसके साथ बेशुमार खानदान. और आज हमने इनके पूरे मोहल्ले का इलाके का विजिट किया तो तमाम लोग अश्कबार हैं. और कैसी बदकिस्मती की बात है कि थाना मिलर टाउन पुलिस जो है, जब भी ये उनसे रब्ता करते हैं तो इनको मुसलसल जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिलासे और तसल्लियाँ देने में मसरूफ़ हैं. जबकि जो कातिल हैं वो इस वक्त आज़ाद घूम रहे हैं. मेरे साथ उनके जो बड़े भाई हैं, जो मकतूल अफजाल अहमद हैं, इनसे थोड़ा सा वाक़या जानते हैं, फिर आपसे बात करते हैं. अच्छा अफजाल साहब, बताइएगा ये वाक़या हुआ किस तरह से? एक दरख्त था, उसकी शाखें तोड़ने से मना करने की वजह से ये वाकया पेश आया. सर, हमारे पास छोटा सा एक दरख्त था, हमने कहा कि साथ वाले दरख्त से, तो भतीजे मेरे ने कहा कि साथ वाले दरख्त से टहनियाँ तोड़ लो, इसको ना छेड़ो, ये अभी छोटा है. इसी वजह से झगड़ा हुआ और मेरे भतीजे के प्लास मार दिया. मेरे भतीजे के प्लास मारने की वजह से फिर वो मेरे भतीजे ने उसके पत्थर मार दिया. इस बात से बात बढ़ गई, वो नतीजा लेने हॉस्पिटल में चले गए. और बाद में जब हॉस्पिटल में चले गए तो उसके बाद मेरे भाई पीछे चला गया, उसने कहा कि यार छोड़ो, मोहल्लेदारी है, ऐसे ना करो, एक जगह हमने रहना है, तो हम आपसे माजरत कर लेते हैं, चौक में बैठ के माफ़ी मांग लेते हैं आपसे, आप ये काम ना करें. लेकिन वो पहले तो नहीं माने, बाद में कहने लगे कि ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं. जब हम लोग घर आ गए और मैं भी इधर से चला गया अपने मोहल्ले से, मेरा ये भाई दूर ज़रा मुझसे रहता है, जब मैं भी उधर गया हूँ तो उधर कुछ नहीं था, सुकून था. थोड़ी देर बाद ही एक जत्था आया है और उन्होंने तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी है. और कई हमारी कोन आइसक्रीम की मशीन थी, उसको तोड़ दिया. हमारे एक छोटी मेरे भाई के किराने की दुकान थी, उसको तोड़ दिया. तो इसी दौरान मेरा तीसरा भाई जो है वो आया है, इनको देख के कि ये झगड़ा इधर हो रहा है, तो उन्होंने आके इनको मना करने की कोशिश की, तो उसके सर में राड़ मार के उसको इन्होंने मर्डर कर दिया उनका. कोई और वजह अनाद इससे पहले? वजह इसके अलावा कोई वजह अनाद नहीं है सर. हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी. मेरा भाई जो है ना, वो झगड़ेलू नहीं था, वो तो कारोबारी आदमी था. ये उसके बच्चे हैं छोटे, ये बेटा है उसका, ये बेटी है 3 माह की, एक ये बेटी है, एक और बेटी है छोटी है, वो ज़रा हम पर्दे की वजह से यहाँ नहीं लाए आपके पास. तो इन्होंने हमारे साथ बहुत जुल्म किया है, बड़ी हमारे साथ ज्यादती हुई है. इन्होंने हमारे खानदान का सर उतार दिया. वो हमारे सर का ताज था, हम लोग नेक आदमी था, इकट्ठे हम लोग नमाज पढ़ने जाते थे यहाँ से. ये मेरे साथ वाला ही उसका घर था. नाज़रीन, कैसी बात है कि एक मामूली सी तलख कलामी ने, आप देखें कि कितने मासूम से बच्चे, फूल जैसे, जो अभी तक बड़े भी नहीं हुए
और उनका जो वाहिद कफील था, जो वाहिद उनके मुस्तकबिल की उम्मीद था, सिर्फ और सिर्फ जाहिलियत की भीड़ चढ़ गया। और कैसी बदकिस्मती है फैसलाबाद पुलिस की, खास तौर पर थाना मिलर टाउन की, कि अब तक कातिल जो है वो आज़ाद घूम रहे हैं और ये बेचारा पूरा ख़ानदान जो है वो ना सिर्फ सरापा एहतजाज है बल्कि मुसलसल अश्कबार भी है। और आप अंदाज़ा करें कि पूरे के पूरा फैसलाबाद पुलिस इतने बुलंदो बांग दावे करती है, लेकिन इनको 5 दिन गुजर जाने के बावजूद आज भी इंसाफ नहीं मिल सका और इनका पूरा ख़ानदान जो है इस वक्त शदीद गम की कैफियत में है। उम्मीद करते हैं कि आरपीओ फैसलाबाद ना सिर्फ या सीपीओ फैसलाबाद इस मामले को टेकअप करेंगे बल्कि थाना मिलर टाउन के एसएचओ को बाकायदा शोकाज भी दिया जाएगा कि क्यों कर आखिरकार आज तक कातिल जो हैं वो गिरफ्तार नहीं हो सके। हमारे ऊपर वो हमलावर हुए हैं ना, उस वक्त 15 पे हम लोग को कॉल करते रहे, हमने चीख चीख के बुलाते रहे कि हमारे साथ अभी कुछ ना कुछ हो जाना है, आप लोग पहुंचे। एक कांस्टेबल भी आ जाता ना वहाँ पे तो ये वकूआ नहीं होना था, तो वो कोई नहीं पहुंचा। वकूए के 2 घंटे बाद पुलिस आई है, वो भी उधर से बैठ के उनके पास, मुजरिमों के पास घर के सामने बैठ के तो वो चले गए। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि पुलिस किस तरह से कातिलों के साथ मिली हुई है कि ये बेचारे आज भी 5 रोज गुजरने के बावजूद इंसाफ के मुंतजिर हैं, जबकि जो कातिल हैं वो फैसलाबाद की इन्हीं गलियों में आवारा घूम रहे हैं। नाज़रीन, मेरे साथ मकतूल अफजाल अहमद की फूफो मौजूद हैं और ये वहाँ पर मौजूद भी थी। इनसे पूछते हैं ये वाक़या कैसे हुआ और ये क्या चाहती हैं। भाईजान सर बड़े पीछे गए, मेरा बच्चा डटिया जाता उसी को फड़ लिया, आ जा साहब और ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹਜੇ ਖੜਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਣੇ ਲਈ ਖੜਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਲਾਹ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਸੁਲਾਹ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਖੜਾ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਇਦਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਦੌੜੀ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ, ਵਿਚਾਰਾ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਿਰ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਭਾਂਜਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸੁੱਟਿਆ, 4 ਜਣੇ ਉਹਦੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨ ਡਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡਏ ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਭਾਈਜਾਨ ਬੜੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਧਰ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਧਰ ਗਏ ਆ। 5 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਗਏ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀ ਕੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਪਿਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਡਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਧਰ ਗਏ ਆ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। मकतूल अफजाल अहमद की बदकिस्मत बीवी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं ये वाकया कैसे हुआ और वो इदारों से क्या चाहती हैं। मेरे शोहर बहुत अच्छे और नफीस इंसान थे, उनके साथ बहुत जुल्म हुआ और मुझे इंसाफ चाहिए। मरियम नवाज से मेरी यही गुजारिश है कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे छोटे छोटे 5 बच्चे यतीम करने में कहाँ लेके जाऊंगी उनको, मेरा वाह सहारा वही थे। इस बच्चे की तरफ देखे, 2 माह की बच्ची है, मैं कैसे पालूंगी इसको। वाहिद कफील थे वो आपके? जी, मेरे वाहिद कफील वही थे। जो छोटा बेटा है ये देखें, ये इसकी 3 बड़ी बहन है, छोटी बहन है। मुझे इंसाफ चाहिए। पुलिस ने अब तक कोई आपसे राब्ता किया या किसी ने कोई राब्ता नहीं किया हमसे, किसी ने कोई राब्ता नहीं किया अब तक हमसे। कोई आपको किसी किस्म की कोई इसके अलावा कोई थ्रेट या आपको धमकियां दी जा रही हो? हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं। किस बात के? उनको पकड़ने के लिए पुलिस हमसे पैसे मांग रही है कि हमें 1.5 लाख दें तभी हम रेड डालेंगे। अच्छा, पुलिस 1.5 लाख रुपए मांग रही है आपको, उनको गिरफ्तार करने के लिए। कैसी बात है, कितनी बदकिस्मती की बात है कि खानदान का वाहिद कफील जो है वो मर्डर होता है और फैसलाबाद पुलिस का मुकामी थाना जो कि मिलर टाउन है वो कत्ल होने वाले के लवाहिकीन से 1.5 लाख रुपया मांग रहा है कि उनको पैसे दिए जाएं ताकि मुजरमों को वो पकड़ सकें। और ये पूरे का पूरा बदकिस्मत खानदान जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। मैं इनके तकरीबन मोहल्ले के बहुत सारे लोगों से मिलकर आ रहा हूँ, हर आंख अश्कबार है, हर बशर का ये कहना है कि वो इंतहाई नफीस और शरीफ इंसान था, कारोबारी शख्स था जिसकी पूरी ज़िंदगी में किसी से लड़ाई नहीं थी, लेकिन एक सुलह करवाने की पादाश में वहाँ पर पहुँचते ही उसके सर पर राड मारा जाता है और वो मौके पर ही जो है वो जाँ भाग हो जाता है। आप अंदाज़ा करें
کہ آج 5 روز گزر گئے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں یہ انصاف کے منتظر ہیں. یہ اداروں سے جو ہے مسلسل ان کی آنکھیں جو ہیں وہ راہ تک رہی ہیں کہ کوئی مسیحا آئے. کوئی جو اتنے بلند و بانگ ہمارے فیصل آباد کے آر پی او سی پی او دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے پولیس کو انتہائی شفافیت کے اوپر کھڑا کر دیا ہے. یہ ان کے لوگ بتا رہے ہیں کہ پولیس 3 گھنٹے کی تاخیر سے موقع پر پہنچی جو کہ صرف 10 سے 15 منٹ کا فاصلہ تھا. آپ اس سے اندازہ کریں کہ قاتل آج بھی آزاد گھوم رہے ہیں جبکہ مقتول جو ہے اس کی پوری فیملی جو ہے اس وقت شدید کرب کا شکار ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ پولیس قاتلوں کو پکڑنے کے لیے 1.5 لاکھ روپے مانگ رہی ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فیصل آباد کی پولیس جو ہے کارکردگی میں کہاں پر کھڑی ہے. مقتول افضال احمد کی بہن میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. اچھا بہن جی بتائیے گا یہ کیسے واقعہ ہوا اور کہاں تک آپ کو امید ہے انصاف ملنے کی؟ یہ واقعہ جو بھی ہوا ہے میں اس وقت موجود نہیں تھی, میں ادھر رہتی ہوں, میرے بہن بھائی سارے ادھر رہتے ہیں. یہ ان کے سامنے اور بہت ہی کربناک ہوا ہے جو بھی ہوا ہے. ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا انہوں نے. ہمارا اتنا پیارا بھائی تھا, وہ ہمارے خاندان کا محور تھا, ایک چمکتا ستارہ جسے آپ کہہ لیں. لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا ظلم کیا کہ ہمارے اسی بھائی کو نہ اس کے پاس نہتا تھا, اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, وہ تو صلح کے لیے گیا تھا, لیکن انہوں نے پیچھے سے اس کے اوپر وار کیا اور اس کے سر میں اتنا گہرا زخم لگا کہ وہ جانور نہ ہو سکا. ہماری کہہ لیں کہ ہماری دنیا اجاڑ دی ان ظالموں نے. ہمیں انصاف چاہیے ہر طرح سے, جس طرح بھی. کوئی آپ کے پاس پہنچا انتظامیہ میں نہیں سے؟ جی ابھی تک کوئی نہیں آیا ہمارے پاس. آپ کے پاس کوئی نہیں. پولیس کا کیا کہنا ہے آپ کو؟ پولیس کا کہنا تو بس اب یہی ہے کہ پیسے وغیرہ کے چکر میں ہیں, وہ تو ان کو دیں گے تو وہ کام کریں گے. مسلسل ان کے پیچھے جا رہے ہیں, FIR وغیرہ بھی درج کروائی ہے, لیکن ابھی تک کوئی پولیس آپ کو کسی قسم کا رسپانس نہیں دے رہی, نہیں نہ قاتلوں کو گرفتار کر رہی ہے. ابھی کچھ بھی نہیں. وہ ویسے ہی پھر رہے ہیں اپنے گھروں میں, پتہ نہ جانے کہاں چھپے ہیں, یا ان کو پتہ بھی ہوگا. ہمیں تو لگتا ہے انہوں نے سب کچھ ان سے بھی کھایا, اسی وجہ سے ہماری بات نہیں سن رہے. آپ اندازہ کریں کہ جدید ٹیکنالوجی کے دور میں 5 روز گزر چکے ہیں اور قاتل جو ہیں وہ مسلسل قانون کی گرفت سے باہر ہیں, جبکہ پولیس ملٹ ٹاؤن تھانہ کا کہنا ہے کہ ہمیں 1.5 لاکھ روپیہ دیں گے تب ہی قاتل گرفتار ہوں گے.